तो ये होम गार्ड का रहा है। देखिए होम गार्ड क्या है भैया, कोई भर्ती है क्या? नहीं है। सरकारी भर्ती है क्या? नहीं है। संविदा पर है क्या? नहीं है। ठेके पर है क्या? नहीं है। क्या है ये? इसको भर्ती कहना गलत है। ये है स्वयंसेवक, वॉलेंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवक है, ये स्वयंसेवक होते हैं। और स्वयंसेवक होमगार्ड को केवल गृह विभाग में लगाया जाता है ना, केवल जो होम डिपार्टमेंट होता है उसी में इनको लगाया जाता है होमगार्ड को। कुछ दिनों पहले मैं सिविल डिफेंस की बात कर रहा था, नागरिक सुरक्षा में। देखिए जब 1962 से कहानी शुरू होती है, 1968 में इसका नागरिक सुरक्षा का एक्ट बनता है, 2005 में जब आपदा प्रबंधन का एक्ट बनता है, और 2009 में संशोधन होकर दोनों को एक कर दिया जाता है, और 2015 में इस होमगार्ड को वहां से नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस से अलग कर दिया जाता है। ये भी स्वयंसेवक है, वो भी स्वयंसेवक है। हाल ही बजट में 10% की इनकी जो न्यूनतम मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की गई थी। यहां होता क्या है कि अगर सरकार आपकी ड्यूटी लगाती है ना, ड्यूटी किस में लगेगी? ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समतुल्य, या जो वाहन चालक है, ड्राइवर, या फिर चतुर्थ श्रेणी की जगह लगेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ये तो एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये होम डिपार्टमेंट एक है। इसके अलावा जो बाकी सारे डिपार्टमेंट है ना, उनमें सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं, वो भी किस पद पर? या तो चतुर्थ श्रेणी या वाहन चालक, यानी कि दोनों में जो पदों की मांग कर रहे हैं ना, वो यहीं से पदों की संख्या निकल के आएगी। इनमें 2023 में फॉर्म लिए गए थे। अब क्या डिसीजन हुआ है? नए आवेदन लिए जाएंगे, नए आवेदन पुनः लिए जाएंगे। नए आवेदन और जो पुराने आवेदन है उन दोनों को मिलाकर ये भर्ती की जाएगी। कुछ नहीं है, कुछ तो दौड़ होती है, दौड़ और कुछ योग्यता, जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट और इस हिसाब से इसमें चयन प्रक्रिया की जाती है। जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी ना, उस दिन का आपको मानदेय मिलता है, न्यूनतम जिसको मानदेय कहते हैं वो मिलता है। क्या परमानेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? चूंकि भर्ती नहीं है, स्वयंसेवक है, खुद की इच्छा के अनुसार सेवा देने वाले वॉलंटियर्स इनको बोलते हैं, परमानेंट जीवन में नहीं हो सकते। ये मोटी मोटी बात है। होमगार्ड लगभग इस समय 30,000 के आसपास है, जिसमें से 7 से 8,000 को तो कोई भी ड्यूटी किसी भी प्रकार की नहीं लगाई जाती। इसीलिए आप इस बात को समझ सकते हो। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि इनको विराम भत्ता भी मिलेगा, और जो थोड़े बहुत 10-20 रुपए और इनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर भी एक कमेटी का जो है गठन किया गया है। वो कमेटी इन सभी चीजों पर डिसीजन लेगी। यह भी कोई मैसेज कर रहा था उसको।